So, brothers and sisters, Assalamu alaikum. Welcome to another video. So, in this video, we'll be talking about the lift forces and the drag forces. These phenomena are usually used in applications like airplanes, cars. Um, so, we will also discussing its application in this video. तो अगर हम सबसे पहले बात करें लिफ्ट फोर्स की, तो लिफ्ट फोर्स का मतलब है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो उस फ्लूइड फ्लो के ज़रिए से उसकी जो है वो एक अपवर्ड मोशन जो है उस ऑब्जेक्ट की अपवर्ड मोशन के अंदर वो अपवर्ड मोशन के अंदर आए, तो उसको जो है वो हम कहेंगे कि उसके अंदर एक लिफ्ट जनरेट हो गई है। फोर्स का जो यूजली जो फिनोमेना है वो हम एयरप्लेन्स के अंदर देखते हैं कि एयरप्लेन्स की जो फ्लाइंग है वो बेसिकली डिपेंड ही लिफ्ट फोर्स के ऊपर करती है कि जब एयर जो है वो उसके विंग स्पैन के ऊपर से फ्लो करता है, तो उससे जो है वो उसके अंदर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा होता है, यानी कि उसके विंग स्पैन के ऊपर और विंग स्पैन के नीचे जब फ्लूइड फ्लो हो रही है, तो उससे हमें दो प्रेशर डिफरेंशियल्स क्रिएट होते हैं। यानी कि जो एयरोफाइल की जो प्रोफाइल है, हमें वो उसको इस तरह ओरिएंट करना होता है कि हमें इसके नीचे से जो है वो हमें हाई प्रेशर मिले और इसके ऊपर से जो है वो हमें लो प्रेशर मिले। और प्रेशर का जो है वो फिर वेलोसिटी के साथ भी जो है वो हमें लिंक मिल जाता है कि अगर हम नीचे जो है वो हम हाई प्रेशर रखेंगे तो हमें लो वेलोसिटी मिलेगी, और इसी तरह हम ऊपर जो है वो लो प्रेशर रखेंगे तो हमें हाई वेलोसिटी मिलेगी। तो इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से जब ये प्लेन जब रनवे के ऊपर जो हाई स्पीड के अंदर मोशन प्रोवाइड कर रहा होता है, हमें ये इसी प्रिंसिपल की वजह से हमें लिफ्ट जो है वो मिल रही होती है कि नीचे जब उसका जैसे हाई प्रेशर होता जाता है, तो वो उसको और प्रेशर डिफरेंस की वजह से उसको कंपनसेट करने की वजह से वो उस प्लेन को हवा में उठा देता है। तो लिफ्ट फोर्स का जो ऑपोजिट फोर्स होती है उसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। यानी कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी फ्लूइड मोशन को जो है वो अपोज करे, उसकी डायरेक्शन को अपोज करे, तो वो उसका मतलब है कि वो उसके ऊपर ड्रैग फोर्स अप्लाई कर रहा है। इस चीज़ को आप जो है इस तरह देख सकते हैं कि अगर आप तेज़ गाड़ी के अंदर जा रहे हैं और आप शीशा खोल के अपना हाथ बाहर करें, तो आपको एक फोर्स जो है वो एक मिल रही होगी, यानी कि आप तेज़ हवा के अंदर जब अपना हाथ लेके जाएंगे तो आपको जो है वो एक ऑपोजिट फोर्स मिल रही होगी। उस फोर्स को जो है वो हम ड्रैग फोर्स कहेंगे। इसी वजह से जितने भी एरोप्लेन्स या फिर गाड़ियाँ जो होती हैं उनकी जो है वो स्ट्रीमलाइन शेप बनाई जाती है, ताकि हमें जो है मिनिमम ड्रैग फोर्स मिले। जिस तरह कि आप देखते हैं कि कई गाड़ियाँ पहले जो होती थी वो पुराने ज़माने में उनका यानी कि एक अनस्ट्रक्चर्ड उनका शेप होती थी, मगर आजकल जो है वो हमें एक स्ट्रीमलाइन शेप मिल रही होती है कि ताकि जब वो तेज़ स्पीड के अंदर जाए तो उसके ऊपर जो है मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रैग फोर्स हमें मिले। इसी तरह एथलीट्स के हमने कई दफ़ा देखे कि जो साइकिलिस्ट होते हैं उनके जो हेलमेट्स होते हैं वो भी एक स्ट्रीमलाइन शेप के अंदर होते हैं कि ताकि उनके ऊपर से जब हवा फ्लो करे तो मिनिमम ड्रैग फोर्स मिले। यानी कि हमें इसकी इस एप्लीकेशन से ये लग रहा है कि ज़्यादातर हमें इसको जो है वो इसका मिनिमम अमाउंट ही हमें रिक्वायर होता है, मगर कई जगहों पे हमें ड्रैग फोर्स का एक पॉजिटिव अमाउंट भी चाहिए होती है कि जिस तरह की जो सुपर कार्स या फिर हाइपर कार्स होती हैं, जब तेज़ स्पीड के अंदर तेज़ स्पीड से उनकी स्पीड जो है वो रिड्यूस करनी होती है, तो हम वहाँ पे एक उनका एक स्पॉइलर लगा हुआ होता है। जैसे कि आजकल हमने गाड़ियों में देखा होगा था मैक्लेरन, बुगाटी वगैरह में भी, कि वो स्पॉइलर जो है वो एक एंगल के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी एक एयर ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जा एयर ब्रेकिंग सिस्टम जो एक्टिवेट हो जाता है। और ये एयर ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो उनकी ड्रैग फोर्स ही उसके ऊपर जनरेट कर होता है गाड़ी के ऊपर, ताकि गाड़ी जो है वो तेज़ स्पीड से लो स्पीड के अंदर आ जाए इस ड्रैग फोर्स के ज़रिए से। तो लिफ्ट फोर्स और ड्रैग फोर्स दोनों से हमें यही पता चल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी ओरिएंटेशन, उसकी जो ज्योमेट्री है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है उसके ऊपर लिफ्ट फोर्स और या फिर ड्रैग फोर्स को जनरेट करने के अंदर। और इसके साथ साथ ये भी कि जो वेलोसिटी है वो उसका, यानी कि उसका भी मेजर रोल है कि इसके अंदर किस स्पीड से जो हमें फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर लिफ्ट फोर्स या फिर ड्रैग फोर्स जनरेट हो रही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर यही था कि हम जो है वो लिफ्ट फोर्स और ड्रैग फोर्स की जो बेसिस को समझेंगे,
ये किस बेसिक फिनोमेना के ऊपर जो है वो वर्क करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, सो थैंक यू, दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।